अरुण साव के अध्यक्ष बनने पर और विष्णुदेव साय को हटाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, एक दिन बाद हटा सकते थे। बहुत बधाई। पार्टी का आंतरिक मामला जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बधाई दी है अरुण साव को। बिलासपुर सांसद अरुण साव को बधाई दी अध्यक्ष बनने पर और कहा है अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती से लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। बधाई देता हूं अध्यक्ष बनने के लिए और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। 2023 में सरकार बनाएगी। देखिए, अब रणनीति तो पार्टी के बैठ करके करते हैं और अच्छी रणनीति बनेगी जिससे सभी को साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा और 2023 को टारगेट करके चलेंगे। अरुण साव के अध्यक्ष बनने पर बोले हैं मंत्री अमरजीत भगत, बीजेपी के दिल में कभी आदिवासियों के लिए प्रति प्रेम रहा ही नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। भूपेश बघेल ने बंद स्कूलों को चालू करवाया। विष्णुदेव साय को हटाकर बीजेपी ने सही नहीं किया। आदिवासी समाज का अपमान करने का काम किया गया है, यह भी उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। अगर ऐसा किया गया है तो इसके लिए मैं के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं और एक आदिवासी को अपमान किया गया, आदिवासी समाज का अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। अगर ऐसा किया गया है। अब बात कुछ और खबरों की। भोपाल से खबर। जेएमबी के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 6 संदिग्धों पर अभी भी निगरानी की जा रही है। एमपी में किसी भी स्लीपर सेल को स्लीप करने की अनुमति नहीं है। हमारे अधिकारियों और पुलिस का केंद्रीय बल, पुलिस बल के साथ अच्छा तालमेल है। यहां पर कोई स्लीपर स्लिप नहीं कर सकता। मार्च में जो 7 आतंकी पकड़े गए थे, तभी से ये रडार पर थे। लॉकडाउन में जो लोग बाहर से आए थे, उन पर निगरानी की जा रही है। 6 संदिग्ध लोग अभी भी निगरानी पर हैं। आपको बता दें, भोपाल से जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी के 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे मिलाकर अब तक कुल 9 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन पर जिहादी मटेरियल परोसने का आरोप है और ये खास मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए साथियों से कांटेक्ट किया करते थे। दोनों आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। देखो, कोई स्लीपर सेल हो, मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी, मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। मार्च में जो 7 पकड़े गए थे, उसके बाद से ये रडार पर थे और पूरी निगरानी इनकी रखी जा रही थी। ये जो आतंकवादी हैं, ये संदिग्ध हैं पूरी तरह से। इन पर कई तरह की सामग्रियां भी, मोबाइल और घड़ियां, इस तरह की जो अलग अलग देश की अलग अलग नाम से मिली हैं और इसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। काफी बड़े तथ्य और सबूत भी इनके खिलाफ में मिले हैं। कहीं तो कुल 9 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जेएमबी के एनआईए की तरफ से। और नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ये भी कहते हैं कि 6 संदिग्ध अभी भी निगरानी में हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, कुल 9 आतंकी गिरफ्त में आ चुके हैं और
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि 6 संदिग्ध और निगरानी में है, मतलब गिरफ्तारियां अभी और भी हो सकती हैं आने वाले समय में। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में इस आतंकी संगठन के सदस्यों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश पुलिस के लिए है कि आखिरकार उसका इंटेलिजेंस सिस्टम और उसका जो तमाम खुफिया तंत्र है वो क्या काम कर रहा था। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जरूर पीठ थपथपाते हैं अपनी पुलिस की और ये कहते हैं कि कोई भी स्लीपिंग जो है वो सेल यहाँ पे नहीं कर सकता जेएमबी का, लेकिन बार बार ये गिरफ्तारी बताती है कि मध्य प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हालांकि खुलासा एमपीएटीएस ने किया था, लेकिन लंबे समय से यदि ये आतंकी इस वक्त थाना क्षेत्र में रह रहे थे तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई आतंकी संगठनों के सदस्य भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से गिरफ्तार हो चुके। तो ये सवाल भी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस और उनकी एजेंसियां क्या कर रही है। लेकिन क्योंकि अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 6 संदिग्ध की मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी मध्य प्रदेश पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसी है एनआईए वो आपस में जानकारी साझा जरूर कर रही है, लेकिन इस नेटवर्क को किस तरीके से आगे ध्वस्त करने का काम है वो एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और जो 6 संदिग्ध की बात की जा रही है उन पर भी नज़र है, उनके खिलाफ सबूत जुटाने का काम एनआईए कर रही है। मार्च से लेकर अभी तक यानी पिछले कुछ महीनों में करीब 9 गिरफ्तारी इस संगठन की हो चुकी है। 6 से लगातार पूछताछ की बात भी सामने निकल के आ रही। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि 6 संदिग्ध की मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये सबसे बड़ा पुलिस का फेल्यूर है कि आखिरकार लॉकडाउन के समय यदि गृह मंत्री कहते हैं कि लोगों की घुसपैठ मध्य प्रदेश में हुई है, इस्तीमे में जिस तरीके से जानकारी आई कि जो 2 आतंकी गिरफ्तार ईंट खेड़ी किससे किए गए थे वो इस्तीमे में आए थे और 2 साल से वो अपने देश नहीं गए। तो आखिरकार वेरिफिकेशन के नाम पे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। राजधानी भोपाल जैसे जहाँ पे पूरे वीआईपी यहीं पर रहते हैं, वो क्या उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत से आतंकी संगठन है जो मध्य प्रदेश में इस समय डेरा डाल चुके हैं और करीब 100 से ज़्यादा स्लीपर सेल की जानकारी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अब एनआईए ने इस पूरी जांच को अपने हैंडओवर में लिया और लगातार गिरफ्तारी कर रही है और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का सबसे बड़ा टारगेट है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि केंद्रीय और खुफिया एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है मनोज, नहीं बल्कि देश आप हमारे साथ बने रहिए मनोज। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे लगातार जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी मिर्ची बाबा को रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिर्ची बाबा पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि वो अपनी संतान न होने की समस्या को लेकर बाबा के पास पहुंची थी, जहां उसे नशीली दवा पिलाई गई और बेहोश कर रेप किया गया। मिर्ची बाबा को ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। मिर्ची बाबा को पुलिस ने ग्वालियर के एक होटल से रेप के मामले में गिरफ्तार किया। भोपाल और ग्वालियर क्राइम ब्रांच की ये संयुक्त कार्रवाई है। गिरफ्तारी के बाद भोपाल पुलिस मिर्ची बाबा को ग्वालियर से भोपाल लेकर आई। आपको बता दें, मिर्ची बाबा को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त था। धर्मगुरु मिर्ची बाबा हरिद्वार के श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज हैं। कुछ ही दिनों पहले ही हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाने वालों का सर काटने वालों को इनाम का ऐलान मिर्ची बाबा ने किया था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक मिर्ची बाबा पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। उसके पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है ग्वालियर से। अधिकारी हैं हमारे साथ, निदेशक मैम, क्या मामला है, हुआ क्या है? महिला थाने में अपराध रजिस्टर्ड हुआ है। सेक्शन 376 के आरोप हैं, उसके तहत ही अरेस्टिंग की गई है। मैम क्या आरोप है इनके ऊपर, बाबा के ऊपर? रेप का मामला। तो ये कब की शिकायत है महिला ने? महिला थाने में कल शिकायत आई है, उसी के तहत FIR रजिस्टर्ड हुई है। मैम तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं बाबा की? अभी अरेस्टिंग हुई है, अभी आगे जो भी चीज़ें हैं वो खुलासा होगा। ये कल रात को नगरी पुलिस भोपाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस आरोपी के विरुद्ध महिला थाना भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध है और जो प्राथमिक जानकारी थी उसके मुताबिक एक महिला ने भोपाल महिला थाने में ये रिपोर्ट की थी कि उसके संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए झाड़ फूंक के बहाने मीनाल रेसिडेंसी में इसने आरोपी ने उसको बुला के और उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलने पे कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी है, क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई थी
और मीनवाइल भोपाल के एक निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ से भी एक टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई। मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के पास से, नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसे लेके भोपाल की टीम भोपाल रवाना भी हो गई। और अभी जो जानकारी है मॉर्निंग में इसको आरोपी को लेके मैं भोपाल पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिसने ग्वालियर जाकर रात में 4 बजे के लगभग बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मिर्ची बाबा। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं हैं, एकमात्र साथी कमलनाथ जी का। राम रहीम और रामफल जैसे लोगों के साथ वोट की डीलिंग करते हैं, सौदे करते हैं, चुनाव में उनका मदद लेने के लिए उनकी जमानत करवाते हैं। ऐसी पार्टी को जो है ये इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा सबके होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, तो अब उन्हें दिक्कत क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, किसी बाबा का प्रवक्ता नहीं हूँ। और जिसके जैसे कार्य होंगे उस वैसा उसको भगवान जो है प्रतिफल। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये वही बाबा हैं जो कांग्रेस का प्रचार किया करते थे और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था, लेकिन इस बार बुरे फंस गए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये क्राइम ब्रांच है, यहाँ पे मिर्ची बाबा को रखा गया, थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन किस तरीके की पूरी कार्रवाई रही, हमारे साथ क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान साहब। सर, किस तरीके की पूरी कार्रवाई रही है मिर्ची बाबा के खिलाफ, क्या आरोप लगे हैं और आगे किस तरीके से कार्रवाई क्राइम ब्रांच या जिस भी पुलिस ने FIR दर्ज की है वो करेगी? इस संबंध में महिला थाना भोपाल के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा इस संबंध में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जो हमारे राजपत्रित अधिकारी थाना प्रभारी एक टीम बनाकर पूछताछ कर रहे हैं और दुष्कर्म के सभी पहलुओं पर पड़ताल, जांच, अनुसंधान और विवेचना जो है सब चल रही है। इसमें शीघ्र ही न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत क्या मिली थी, क्या आरोप लगे थे इन पे? देखिए, अभी शिकायत की मैं बहुत ज़्यादा तथ्यों को उजागर नहीं करूँगा, परंतु मामला दुष्कर्म का होने के कारण इसमें जो महिला थाने द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही और पूछताछ की जा रही है और शीघ्र इसमें न्यायालय की कार्रवाई की जाएगी। सर, पूछताछ में क्या सहयोग कर रहे हैं मिर्ची बाबा, क्योंकि लगातार क्राइम ब्रांच में पूछताछ भी उनसे की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अभी मैं विवेचना के जो भीतर के तथ्य उनका खुलासा नहीं कर पाऊंगा। सर, इस पूरे मामले में मिर्ची बाबा को आरोपी बनाए गए या फिर कोई उनके सहयोगी भी इसमें शामिल थे? ये आगे विवेचना में खुलासा होगा। जी सर, और क्या आरोप लगे हैं मिर्ची बाबा में, इसके अलावा कोई उनका? तो मनोज, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मिर्ची बाबा की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।